हाय गाइस, टुडेज योर टॉपिक इज एनालेप्टिक्स। ठीक है, एनालेप्टिक्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स भी बोल सकते हैं और उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स। ठीक है, ये आप कंफ्यूजन में मत होना, इसके किसी भी प्रकार से पूछ सकता आपसे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स और या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। ठीक है, ये कभी भी इसमें अगर एग्ज़ाम में आ जाए, आपका घुमा अगर क्वेश्चन पूछ दें तो इसमें आपको कोई डरने की वो बात नहीं है। ठीक है, तो एनालेप्टिक में सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स का ही है भाई, सीएनएस का ही पार्ट है। ठीक है ना, हमारा ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें वही क्या होता है, एनालेप्टिक में क्या होता है, जैसे हमारा शरीर है वही, जैसे ब्रेन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन जो डिप्रेशन में चला जाता है वही। ठीक है ना, पर उसमें कई बार एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की बजाय हम एनालेप्टिक की ड्रग्स भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कि इसको स्टिमुलेशन रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोंट हैव ए सेलेक्टिव एक्शन, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस इज फॉलोड बाय डिप्रेशन, so these drugs are not therapeutic useful. Some of these drugs are used in an analeptic. Analeptics are drugs which stimulate the CNS. They also stimulate respiration. In large dose they produce convulsions. ठीक है, अगर भाई इसकी लार्ज डोज हो जाए तो कन्वोल्यूशन, भाई जैसे कोई भी अचानक से हमारी बॉडी में जैसे कोई भी हानि पहुँचे, जैसे ब्रेन के जो एपिलेप्सी आ जाए, ठीक है ना, तो ये उसी की वजह से होता है भाई। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हैं एनालेप्टिक की। ठीक है, जो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेंट करे। ठीक है, अब इसमें देखो भाई ये है हमारी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें पहली तो भाई डायरेक्ट सीएनएस स्टिमुलेंट्स और दूसरी कौन सी है, रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ठीक है, फर्स्ट में क्या है भाई, डायरेक्ट में कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, जेनेथिन एल्कलॉइड्स, एम्फेटामिन, मिथाइल फेनिडेनेट, पिप्राडोल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, मेडुलरी स्टिमुलेंट्स, पिक्रोटॉक्सिन। ठीक है, और कौन कौन सी है इसमें, एमीफेनाजोल, बेमीग्रिड और निकेथेमाइड। ठीक है, और फेनेटिलेनिटिन ट्राजोल। ठीक है, और लास्ट कौन सा है भाई, स्पाइनल स्टिमुलेंट। इसमें कौन सी है, स्ट्रेचिनिन। ठीक है, और लास्ट है रिफ्लेक्स सीएनएस स्टिमुलेंट्स। इसमें कौन सी है, लोबिलिन, अमोनिया, वेरेट्रिन और निकोटिन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जेनेथिन एल्कलॉइड्स के बारे में। ठीक है, ये तीन प्रकार का जेनेथिन एल्कलॉइड्स होता है भाई। सबसे पहले होता है कैफीन। ठीक है, एक तो होता है हमारा कैफीन, एक होता है थियोफाइलिन, और लास्ट होता है थियोब्रोमिन। ये तीन प्रकार का एल्कलॉइड्स होते हैं इसमें जेनेथिन में। ठीक है, कैफीन कहाँ से मिलते हैं हमें, कैफीन प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ कोफिया अरेबिक, जो हमें कॉफ़ी सीड से मिलते हैं। ठीक है ना, जो हम कॉफ़ी बीन्स वगैरह होते हैं, इनसे कॉफ़ी सीड से हमें कौन सा मिलता है, कैफीन। ठीक है, थियोफाइलिन कहाँ से मिलता है हमें, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं लीव्स ऑफ थियासिनेसिस, जो आपकी टी लीव्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट कौन सा है भाई, थियोब्रोमिन, ये प्रेजेंट होते हैं सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोकोआ। ये कौन सा होता है भाई, जो आप जो है चॉकलेट खाते हो ना, ये उसमें प्रेजेंट होता है। थियोफाइलिन आपकी चाय में, ठीक है, और कैफीन आपकी कॉफ़ी में। ठीक है, ये तीन प्रकार के जिन्हें एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसके भाई अब इसके कौन कौन से क्या क्या जानेंगे हम। एक तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन इसका। ठीक है, और एक है एडवर्स रिएक्शन और थेरेप्यूटिक यूज़। ठीक है, सबसे पहले है भाई इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, वो क्या है भाई, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैफीन स्टिमुलेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स
इट इंड्यूस क्लियर फ्लो ऑफ थॉट्स एंड एसोसिएट ऑफ आइडियाज। Motor activity is increased and fatigue is delayed, but in large dose caffeine produce headache, confusion and delirium. Also caffeine produce stimulant of respiratory and vagal center। ठीक है भाई, ये आपके इंड्यूस करता है भाई जो फ्लो ऑफ थॉट्स है आपका, ठीक है ना, आपके विचार है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेंट कर देता है कैफीन, ठीक है, जिससे आपका मोटर एक्टिविटी हो जो इंक्रीज कर देता है भाई आपकी, ठीक है। पर इसके जो लार्ज डोज लोगे उसके भाई नुकसान है, जिसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई इसका, पहला था ये CNS और अगला है भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें कैसे काम करता है भाई, जेनेथिन प्रोड्यूस ए डायरेक्ट स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन द मायोकार्डियम and also they produce dilation of coronary and pulmonary blood vessel, ठीक है भाई। और अगला है मिसेलियस इफेक्ट, इसमें क्या क्या है भाई, ये क्या क्या करता है, डिक्रीज इन फैटिग ऑफ स्मूथ मसल, डायरेटिक इफेक्ट ऑन किडनी एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ठीक है। ये थे भाई आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब नेक्स्ट कौन सा है भाई, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, कैसे होता है भाई इसका, एक तो ओरली लेते हैं हम, एक पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है भाई इसका, ठीक है। और कहाँ पे मेटाबोलाइज होंगे भाई, ये लीवर में, ठीक है। दे आर मेटाबोलिज्म इन लीवर बाई किसके थ्रू भाई, डीमिथाइलेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड मेटाबोलिज्म मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रिएशन इन यूरिन, यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रिएशन हो जाएंगे भाई, ठीक है। अभी इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं भाई, वो जानेंगे आप। सबसे पहले भाई कन्फ्यूजन, इंसोमिया, ठीक है ना, एक्साइटमेंट, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, अल्सर, फिर है क्या उनसा भाई टॉलरेंस, ठीक है, हैबिचुएशन हो जाते हैं भाई इसके, ठीक है। फिर क्या है भाई इसके लास्ट रह गया भाई थेरेपेटिक यूज, क्या है भाई इसका, द जेनेथिन्स आर यूजफुल एज एंटी डिप्रेसेंट, कोरोनरी वैसोडिलेटर्स एंड एंटी एस्थमेटिक एजेंट एंड डायरेटिक्स। इसका किस किस तरह से यूज करते हैं भाई, एक तो एंटी एस्थमेटिक एजेंट्स में यूज करते हैं, डायरेटिक्स में यूज करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा रह गया भाई, अभी मेडुलरी स्टिमुलेंट्स के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। अब इसमें कौन कौन सी हैं भाई, पिक्रोटॉक्सिन, फिनेटाइलिन, टिट्राजोल, और कौन सा भाई निकिटामाइड एंड बेमीग्रिड, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, ऑल दीज ड्रग आर स्टिमुलेंट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड मेडुलरी सेंटर, ठीक है। ये भाई ब्रेन के ही पार्ट हैं आपके, कोर्टिकल स्टिमुलेंट, मेडुलरी, ठीक है ना, स्पाइनल स्टिमुलेंट, एक ब्रेन के ही फंक्शन है भाई आपके, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन दो से ही रिलेटेड होता है भाई आपका CNS, ठीक है ना। CNS से और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, ठीक है ना, न्यूरॉन्स निकलते हैं जो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे अपने जाके काम करते हैं, जिससे वर्क करती है भाई हमारी बॉडी, ठीक है, तब, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे भी इस पे किससे अटैच है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन पे, ठीक है। और ब्रेन के अलग अलग फंक्शन है भाई, अब इसमें इनके स्टिमुलेंट करेगी, एक तो कॉर्टिकल है भाई, मेडुलरी है, एक स्पाइनल है, ठीक है ना। इन पे ये ड्रग अपनी इफेक्ट करेगी, जिससे हमारी क्या आएगा, CNS स्टिमुलेंट होगा, जिससे हमारे जैसे कोई भी डिजीनेस है या टावर जो थकान होती है, टायर्डनेस हो जाती है भाई, ठीक है ना, उसको या सोचने समझने की थोड़ी पावर इंक्रीज कर देता है भाई, जो उसमें होता है एल्यूजेशन में होता है या डिप्रेशन में होता है, उसके लिए क्या करता है भाई, हेल्पफुल रहता है, ठीक है। वो क्या होती है, एनालेप्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट पहले वाली किस क्या करी थी, कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स पे, ठीक है ना, हमारा क्या था ये डायरेक्ट CNS स्टिमुलेंट। अब नेक्स्ट क्या है, मेडुलरी स्टिमुलेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या देखेंगे भाई, ऑल दीज ड्रग आर स्टिमुलेंट ऑफ ब्रेन स्टीम एंड मेडुलरी सेंटर्स, दे स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है भाई। ये साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट करते हैं। इन लार्ज डोज दे प्रोड्यूस कन्वल्जन, ठीक है। इसकी वजह से लार्ज डोज होगी तो कन्वल्जन होता है भाई प्रोड्यूस, किसकी वजह से, लीडिंग टू ओपिस्थोटोनस, ठीक है। और ये मेनली यूज की जाती है बाय एनालेप्टिक्स, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोटिक पॉइजन, जो नार्कोटिक पॉइजन के लिए है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। और
लेटेंट एपिलेप्सी, ठीक है, उसके डायग्नोज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार जो है हमारी रेस्पिरेटरी की टैबलेट्स नहीं कर पाती वर्क, उसमें हमें जैसी है ना स्टिमुलेंट वाली जो या एनालिप्टिक बोल देते हैं आप, ठीक है ना, वो आपकी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन में भी चलती हैं। ठीक है, एक ही मतलब हो गया ना, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट एंड एनालिप्टिक। ठीक है, अब इसमें कौन सा रह गया, एक है डोक्साप्राम, ठीक है ना, इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक एनालिप्टिक। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एट पोस्ट एनेस्थेटिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शन है भाई हाइपरटेंशन, ठीक है, और कन्वल्जन। ठीक है, इसकी डोज दी जाती है 0.5 to 1.5 mg पर kg एज IV ड्रिप के थ्रू भी। अब नेक्स्ट क्या है भाई, स्पाइनल स्टिमुलेंट्स। ठीक है ना, अब इसमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है, स्ट्रेचिनिन। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इट इज एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द बटन शेप्ड सीड्स ऑफ स्ट्रेचिनोस नक्स वोमिका से मिलता है भाई। एक बटन शेप्ड सीड होता है स्ट्रेचिनस नक्स वोमिका, इससे ये एल्कलॉइड्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिनिन एक्ट्स मेनली ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, ये मेनली किस पे एक्ट करता है भाई, स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है ना, ये दो किसके पार्ट हैं भाई, ब्रेन के, और ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये मोस्टली हमारा स्पाइनल कॉर्ड पे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके न्यूरॉन्स पे, रीढ़ की हड्डी उस पे काम करता है मोस्टली। ये दो हमारे ब्रेन के फंक्शन थे, ये उस पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब और क्या है भाई, इट कैन स्टिमुलेट द एंटायर न्यूरेक्शन। ठीक है, ये ओरली और पेरेंटली एडमिनिस्ट्रेशन होता है भाई। ठीक है, इट प्रोड्यूस कन्वल्जन, अगर ये भाई ज़्यादा लार्ज डोज में दे जाते हैं और आफ्टर कन्वल्जन के, तो वो डेथ का रीज़न बन जाती है भाई। ठीक है ना, आपकी डेथ भी हो सकती है उसकी वजह से। ठीक है, तो स्टेप में पॉइजनिंग कैन ट्रीटेड बाय, ठीक है, ये अगर इससे पॉइजनिंग होता है, ये दो प्रकार से ट्रीट किया जाता है। एक तो आप गिविंग पैराल्डिहाइड और डायजेपाम टू कंट्रोल कन्वल्जन। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी है भाई, गिविंग यूनिवर्सल एंटीडोट। ठीक है, विच कंटेन 2 parts ऑफ पाउडर चारकोल एंड 1 part ईच ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टेनिनिक एक्सिड। ठीक है, ये था भाई आपका एनालिप्टिक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट या रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। ठीक है भाई, ये हमारे ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड है न्यूरॉन देते हैं भाई। ठीक है ना, ये उसके लिए वर्क करता है भाई, जो हमारे फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, उसके लिए ये दी जाती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो भाई बता देना, कमेंट कर देना। ठीक, थैंक यू।